आज का मेरा टॉपिक है पत्नी के प्रति पति का कर्तव्य। मेरे प्रियो, आज हम इस विषय के ऊपर सीखेंगे कि एक पत्नी के लिए उसके पति का कर्तव्य क्या होता है, और इस विषय को हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि इस विषय के ऊपर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को निकालें, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 23 वचन, और पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर इस विषय के ऊपर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम पढ़ते हैं, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। हालेलुया, ये नर में से निकाली गई है। मेरे प्रियो, जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके नातनों में जीवन का सांस फूका और आदम को जीवित प्राणी बनाया, और आदम को लेकर परमेश्वर ने आदम के बगीचे के अंदर रखा, और दिन के ठंड समय में परमेश्वर आदम से बात करने के लिए आता था। लेकिन परमेश्वर दिन के ठंडे समय में बात करके आदम से चला जाता था। फिर आदम पूरा दिन पूरा रात अकेले ही रहता था, और आदम अकेले रहते हुए ना तो वो किसी से बात करता और ना ही उससे बात करने वाला वहां पे कोई उसका सहायक था। और परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेले है, और बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। और परमेश्वर ने जितने भी बनेले पशु, जितने भी पक्षी, जितने भी रेंगने वाले जंतु बनाए थे, उन सब को परमेश्वर आदम के पास ले आया कि देखे आदम के साथ कौन मेल खा सकता है, कौन आदम के साथ संगति कर सकता है, कौन आदम की बातों को समझ सकता है, किससे आदम बात कर सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी ना मिला, ना तो पक्षियों में से ऐसा कोई मिला, ना तो रेंगने वाले जंतुओं में से ऐसा कोई मिला, ना तो घरेलू पशुओं में से ऐसा कोई मिला, कोई भी ऐसा नहीं मिला। फिर परमेश्वर ने आदम को भरी नींद में डाल दिया और आदम के पसली को निकाला, और उस पसली के जगह में परमेश्वर ने मांस भरा और उससे एक स्त्री की रचना की, एक स्त्री की सृष्टि की। और जब उस स्त्री ने आंखें खोली तो सबसे पहले उसने अपने उस पिता को देखा, अपने उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देखा, अपने उस बनाने वाले प्रभु को देखा जिसने उसे बनाया था, जो प्रेमी पिता परमेश्वर उसकी सृष्टि की थी। और हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने हव्वा को लेकर आदम के पास आया, और आदम कह रहा है कि अब ये मेरे हड्डियों में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, ये मुझ में से निकली है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। मेरे प्रियो, यदि आप विवाहित हैं, यदि आप शादीशुदा हैं, तो परमेश्वर ने आपको आपके पत्नी के प्रति कुछ कर्तव्य दिया है, कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। और यदि आज आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति वफादार नहीं है, आप अपने कर्तव्यों को पूरा करने से पीछे भाग रहे हैं, तो आज आप इस परमेश्वर के वचन से सीखें कि परमेश्वर ने आपके पत्नी के प्रति आपको कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, कौन सी जिम्मेदारियां दी हैं। हालेलुया, कौन सी जिम्मेदारियां दी हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम जो है अपने घरों के अंदर होते हैं, शादीशुदा लोगों की बात मैं कर रहा हूं, कि पत्नी बीमार है, पत्नी परेशान है, पत्नी टेंशन में है, पत्नी निराश है, लेकिन पति को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपके पैरों में कहीं ठेस लग जाए, कहीं हाथों में चोट लग जाए, कहीं शरीर के अंदर चोट लग जाए, तो आपको दर्द महसूस होता है, आपको पता चल जाता है कि हमें चोट लग गया, हमें दर्द हो रहा है, हमारे जो है बॉडी के लिए मेडिसिन की जरूरत है, हाँ, बॉडी के लिए हमारे जो है दवाओं की जरूरत है। वैसे ही जब आपकी पत्नी चिंता में हो, आपकी पत्नी निराशा में हो, आपकी पत्नी परेशान हो, तो आपको महसूस होना चाहिए कि आपकी पत्नी दुख में है। आपको महसूस होना चाहिए उसके दर्द को, आपको महसूस होना चाहिए उसके परेशानी को, क्योंकि आपकी पत्नी आप में से निकाली गई हड्डी है, आपकी पत्नी आप में से निकाली हुई मांस है, आपकी पत्नी आपके अंदर से निकली है, वो कहीं अलग नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम की पसली को निकाला और उसके मांस को निकालकर उससे जब स्त्री बनाया, तो परमेश्वर उस स्त्री को रेंगने वाले जंतुओं के पास नहीं लेकर गया, घरेलू पशुओं के पास नहीं लेकर गया, पक्षियों के पास नहीं लेकर गया, वो सीधा आदम के पास लेकर आया। क्योंकि हव्वा
किसी जानवर से नहीं, किसी पक्षी से नहीं, किसी रेंगने वाले जंतु से नहीं निकली गई थी, बल्कि आदम में से निकली गई थी। इसलिए परमेश्वर जहां से निकाला था उसको वहीं लाया। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको और हमें ये जानने की जरूरत है कि मेरी पत्नी यदि मुझ में से निकली थी तो शादी जब हुआ तो परमेश्वर ने मेरे अंदर से निकली हुई मेरी पत्नी को मेरे पास कर दिया। इसलिए जब आपकी पत्नी आपके पास पहुंच चुकी है, आपका लाइफ पार्टनर आपके पास पहुंच चुका है, तो उसका आप केयर करें, उसकी आप जिम्मेदारियां समझें कि उसे किन चीजों की जरूरत है, क्या उसकी आवश्यकताएं हैं, क्या उसे दुख है, क्या उसे तकलीफ है, क्या उसे परेशानी है। इस बातों को आप महसूस करें, क्योंकि आपकी पत्नी आपकी देह है। और जब हमारे देह में कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, तो हमें पता चलता है, वैसे ही हमारी पत्नी भी हमारी देह है। तो जब उसे दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, तो हमें महसूस होना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि हमारी पत्नी को क्या परेशानी है। आगे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 24 वचन के अंदर। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। मेरे प्रियो, जब आप इस लायक नहीं थे कि आप अपनी पत्नी के साथ एक तन हो, तो परमेश्वर ने आपकी पत्नी को आपसे अलग करके रखा था। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि आप इस योग्य हो चुके हैं, आप अपनी पत्नी का जिम्मेदारी ले सकते हैं, आप अपने पत्नी का कर्तव्य पूरा कर सकते हैं, आप अपने पत्नी के साथ वफादार रह सकते हैं, तो नियुक्त समय पे परमेश्वर ने आपकी शादी करके आपके पत्नी को आपके साथ कर दिया। और जो है इसलिए कर दिया कि अब आप अपने पत्नी के साथ मिले रहें, उसे ना कोसें, उसे चिढ़े ना, उसे दुखी ना करें, उसे निराश ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरुष अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, घर में पत्नियां होने के बाद भी बाहर जो है जाकर अपने मुंह को काला करते हैं, अडल्ट में है, व्यभिचार में है, पत्नियों के साथ विश्वास योग्य है ही नहीं है। लेकिन आज यदि आप व्यभिचार में हैं, यदि आज आप अडल्ट में हैं, यदि आप अपने पत्नी की मर्जी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो अपने आदतों को छोड़ दें और आप अपने पत्नी का हक पूरा करते रहें, अपने पत्नी से मिले रहें, अपने पत्नी से मिले रहें। मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है कि जब हमारी शादी हो जाती है तब भी हमारे अंदर बचपना रहता है। हम माता पिता के कारण अपने पत्नी को पीटना चालू कर देते, पत्नी को गाली गलौज करना चालू कर देते, पत्नी को तुच्छ समझना चालू कर देते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि पुरुष अपने माता पिता से अलग होकर, पुरुष अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। मेरे प्रियो, जब आपकी शादी हो चुकी है, आप मैरिड हैं, आप विवाहित जीवन को जी रहे हैं, तो आप अपने पत्नी का केयर करें, आप अपनी पत्नी का चिंता करें, आप अपने पत्नी से मिले रहें, क्योंकि यदि आज आप अपने माता पिता के कारण अपने पत्नी को तुच्छ समझ रहे हैं, तो आप परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं। मेरे माँ को देखने के लिए मेरा डैडी है, लेकिन मेरे पत्नी के लिए मैं हूं, और मेरे पत्नी के प्रति परमेश्वर ने मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाया है, जिम्मेदारियां दी हैं। इसलिए मैं अपने पत्नी का केयर कर रहा हूं और आप भी अपने पत्नी का केयर करें। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने माता पिता का केयर करें, आप अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करें, आप अपने माता पिता का आदर करें, उनके वृद्धावस्था में उनका आप पालन पोषण करें, उनकी जरूरतें पूरी करें। लेकिन माता पिता के कारण पत्नी को मत जलील करें। हालेलुया। माता पिता के कारण पत्नी को मत गालियां दो, मत मारो पीटो, क्योंकि आपकी पत्नी आपकी देह है। हालेलुया। आगे जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 24 अध्याय और 5 वचन को, तो यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन से और कुछ भी बातें देखते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसका हाल ही में विवाह हुआ हो, जल्द ही विवाह हुआ हो, वो सेना के साथ ना जाए और ना किसी काम का भार उसके ऊपर डाला जाए। वो पूरी साल
अपने घर में रहकर अपने पत्नी की देखभाल करे, अपने पत्नी की इच्छा पूरी करे, अपने पत्नी के साथ रहे, अपने पत्नी को खुश करता रहे। पत्नी को क्या पहनना है, पत्नी को क्या खाना है, पत्नी की क्या जरूरतें हैं, पत्नी को कैसे जो है खुश करना है, इस बातों की वो चिंता करता रहे। पूरे साल उसको ना काम करने की जरूरत है, ना तो उसे सेना में जाने की जरूरत है, ना तो उसे झगड़े लड़ाई करने की जरूरत है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने पत्नी के साथ रहना बहुत ही जरूरी है। आगे हम नीति वचन 5 अध्याय 18-19 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी परमेश्वर का वचन कुछ बातों को कह रहा है। यहाँ पे मेरे प्रियो पढ़ रहे हैं, तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंद कर। प्रिय हिरणी सुंदर समरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखें और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। आज हम संसार के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पति हैं जिनको उनकी पत्नी बुरा लगने लगी है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। अब आज के समय में लोग अपने पत्नियों को छोड़ संसार में जाकर, व्यभिचार के अंदर जाकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, जिनके विरोध में परमेश्वर का वचन गवाही देता है, जिनके विरोध में परमेश्वर स्वयं खड़ा है। ऐसे व्यभिचारियों की संगति करने लगते हैं। लेकिन आज मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आपको विवाहित किया है, आपको परमेश्वर ने लाइफ पार्टनर दिया है, तो बाइबल कहती है कि अपनी जवानी के पत्नी के साथ आनंद कर, अपनी जवानी के पत्नी के साथ आनंद कर और हिरणी के समान, सुंदर समरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखें। तेरा सोता धन्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके विवाहित जीवन को आशीषित किया है, परमेश्वर ने आपके पत्नी के साथ आपको आशीषित किया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। इसलिए यहाँ पे कहता है कि उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने पत्नी के साथ आनंद मनाएं। अब आगे हम पढ़ते हैं इफिसियों 5 अध्याय उसका 25 वचन। यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया है। मेरे प्रियो, हर एक से परमेश्वर कहता है अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। आज जो है बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं, बहुत सारे ऐसे जो है भाई हैं जो शादीशुदा होने के बाद भी अपने पत्नी से झगड़े लड़ाइयां और जाकर दूसरी जगह में दूसरे पत्नियों की तारीफ कर रहे हैं, दूसरे के पत्नियों की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है अपने अपने पत्नी से प्रेम करो। कैसा प्रेम करो? जैसा मसीह यीशु कलीसिया से प्रेम किया और कलीसिया के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया, वैसे ही हमें अपने पत्नी के साथ प्रेम करना है। क्योंकि जैसे मसीह यीशु कलीसिया का सिरा है, वैसे ही आप अपने पत्नी के सिर हैं और आपकी पत्नी आपकी देह है। इसलिए आप अपने पत्नी से प्यार करें। संसार के लोग क्या कर रहे हैं, संसार के लोग कैसे चल रहे हैं, संसार के लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अपने पत्नी से प्यार करें और ऐसा प्यार करें जैसा मसीह यीशु अपनी कलीसिया से प्यार करता है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 7 वचन को, और यहाँ पे परमेश्वर के वचन से देखते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़िए। यहाँ पे प्रेरित पत्रस लिखते हैं, वैसे ही हे पत्नियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। मेरे प्रियो, आज हमें इस विषय को जानना है कि मैं और मेरी पत्नी दोनों ही प्रभु यीशु मसीह के नाम में, दोनों परमेश्वर में जीवन के वरदान के वारिस हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने पत्नियों को बेवकूफ समझते हैं और वो उनका ये मानसिकता है कि पत्नी तो घर के अंदर बैठी है,
पत्नी घर के काम काज को करती है, उसको क्या मालूम है कि मैं बाहर क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन याद रखना कि जब आपको परमेश्वर ने आपके पत्नी को आशीषित किया है और उसे आपके साथ जीवन का वारिस ठहराया है, और आप यदि अपने पत्नी के साथ समझदारी के साथ नहीं चल रहे हैं, उसे धोखा दे रहे हैं, आप बहुत बड़े धोखे में हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपनी पत्नी के साथ समझदारी के साथ रहे। ऐसा ना समझे कि वो बेवकूफ है, वो घर के अंदर है, उसे क्या पता चलता है। उसे पता चले ना चले, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये परमेश्वर को पता चलता है और परमेश्वर जानता है। यदि आप अपने पत्नी के साथ विश्वास योग्य नहीं रहेंगे तो परमेश्वर आपके साथ विश्वास योग्य नहीं रहेगा। हालेलुया। आगे हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं कुलुसियों उसका 3 अध्याय 19 वचन, और यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो, उनसे कठोरता ना करो। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों की बात देखी जाए तो पत्नी के साथ इस तरीके से कठोरता के साथ जो है व्यवहार करते हैं, इस तरीके से जो है उनके साथ कटु व्यवहार करते हैं कि वैसा तो संसार के लोग भी नहीं करते हैं। इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी पत्नी के साथ यदि हम कटु व्यवहार कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, उसके साथ जो है हम कठोरता कर रहे हैं, तो हम अपने देह के विरोध में गलत कर रहे हैं, अपने देह को ही हानि कर रहे हैं, अपने देह को ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम को भरी नींद में डालकर और उसकी पसली निकालकर उसके लिए स्त्री बनाया, उसके लिए लाइफ पार्टनर बनाया, वैसे ही परमेश्वर आपकी पत्नी को आपके साथ रखा है, जो कि आपके अंदर से निकली है, आपकी हड्डी है, आपकी मांस है, आपकी देह है। और यदि आप अपने पत्नी के साथ कटु व्यवहार कर रहे हैं, कठोरता का कार्य कर रहे हैं, तो आप दूसरे के विरोध में नहीं बल्कि अपने ही देह के विरोध में आप कठोरता कर रहे हैं। इसलिए आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को समझें और अपनी पत्नी से कटु व्यवहार ना करें और अपने पत्नी का हक पूरा करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आगे हम सीखेंगे पति के प्रति पत्नी का कर्तव्य।